गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आई होप आपको रीमान इंटीग्रेशन की या रीमान इंटीग्रेबल फंक्शन की डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी। एक बार मैं डेफिनेशन दोबारा से रिकॉल कराती हूँ। द फंक्शन एफ इज़ रीमान इंटीग्रेबल और आर इंटीग्रेबल या इंटीग्रेबल कहते हैं ऑन या ओवर द इंटरवल ए बी इफ़ दिस लिमिट दिस अपर इंटीग्रल एंड दिस लोअर इंटीग्रल कोइंसाइड। और ये दोनों जब कोइंसाइड करती हैं, इनकी वैल्यू एक आती है, तो हम डिफाइन करते हैं उस वैल्यू को इंटीग्रल ऑफ एफ ओवर द इंटरवल ए बी। ठीक है, बेसिकली ये अपर इंटीग्रल और लोअर इंटीग्रल मैंने तुम्हें पहले भी बताया था, लेकिन एक बार मैं दोबारा से रिकॉल करा देती हूँ ज्योमेट्रिकली कि होता क्या है। हमारे पास कोई फंक्शन गिवन है विच इज़ बाउंडेड, दैट मीन्स उसको मैं किसी स्ट्रिप में बंद कर सकती हूँ। ठीक है, सो इस तरह से मैंने फंक्शन ले लिया। तो अब मेरे पास ये जो क्लोज इंटरवल होता है, क्लोज इंटरवल पे ही डिफाइन करना है फंक्शन को। जो क्लोज इंटरवल है उसका मैं एक पार्टीशन लूँगी। मान लो मैंने ये पार्टीशन ले लिया, तो ये मेरा x1 होता है और ये मेरा x0 होता है, और ये मेरा x1 है, ये x2 है। देखिए, एक पार्टीशन मैंने डिफाइन कर दिया। कॉरस्पॉन्डिंग टू दिस पार्टीशन मैं क्या करूँगी कि इस वाले सब इंटरवल्स पे सुप्रीमम और इन्फीमम वैल्यू देखूँगी। जितने भी सब इंटरवल हैं उस पर सुप्रीमम और इन्फीमम वैल्यू देखूँगी फंक्शन की। फॉर एग्जांपल इस वाले सब इंटरवल पर इन्फीमम वैल्यू ये होगी और सुप्रीमम वैल्यू ये है। तो जब जो हमारे पास सुप्रीमम वैल्यू है उसका नाम हम देते हैं इस वाले इंटरवल पर m1। तो हम क्या करेंगे, m1 और जो ये डिस्टेंस है इससे एक रेक्टेंगल हम बना लेंगे। ठीक है, सिमिलरली इस पे हम सुप्रीमम वैल्यू देखते हैं, ये वाली आ जाएगी। इस पे हम सुप्रीमम वैल्यू देखते हैं, ये वाली आ जाएगी। इस तरह से ये सुप्रीमम वैल्यू आ जाएगी। इधर जो इंटरवल हमारे पास बचा है उसमें मान लेते हैं हम इस तरह की वैल्यू आ जाती है। ठीक है, ये वाली वैल्यू आएगी उस पर। ठीक है, तो जो ये सम आ रहे हैं, ये जो रेक्टेंगल्स, ये जो बिल्डिंग टाइप की बनी है, जो रेक्टेंगल्स बने हैं, इस सम को हम बोलते हैं अपर सम, क्योंकि इसमें हम सुप्रीमम ले रहे हैं। सिमिलरली यही सेम कंसेप्ट हम इन्फीमम के लिए भी रिपीट कर सकते हैं, जिसमें हम इन्फीमम वाली वैल्यू कंसिडर करेंगे। ठीक है, सो जिसमें इन्फीमम है हम इस तरह से जो भी इन्फीमम वैल्यू है हम वो ले लेंगे। तो ये जो रेक्टेंगल हैं ये लोअर सम वाले आ जाएंगे। ठीक है, सो अपर सम को हम डिफ़ाइन करते हैं पार्टीशन के लिए इस तरह से, और लोअर सम को हम डिफ़ाइन करते हैं इस तरह के लिए, इस तरीके से। ठीक है, सो बेसिकली रीमान इंटीग्रेबल के लिए हम पहले लोअर और अपर इंटीग्रल भी डिफ़ाइन करते हैं। लोअर इंटीग्रल का मतलब होता है, आप देख सकते हो जब आप लोअर सम डिफ़ाइन करा तो इस पार्टीशन के लिए इस तरह से आया। अलग अलग पार्टीशन के लिए लोअर सम अलग अलग हो सकता है। तो आप देख रहे हो कि आपके पास जो रेक्टेंगल बन रहे हैं वो उसमें जो एरिया आ रहा है वो एरिया अगर बिलो द कर्व तुम देखोगे तो उससे कम आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, जितने भी लोअर सम हमने लिया है अलग अलग पार्टीशन के लोअर सम लेकर, सारे पार्टीशंस के लोअर सम लेकर हम क्या करेंगे, उसका सुप्रीमम ले लेंगे, सुप्रीमम वैल्यू ले लेंगे जो मैक्सिमम वैल्यू है, जो हमें मैक्सिमम एरिया दे रहा है। ठीक है, और सिमिलरली हम अपर सम के लिए क्या करेंगे, अलग अलग पार्टीशन के लिए अपर सम में देख रहे हो तुम एक्स्ट्रा एरिया आ रहा है हमारे पास, तो अपर सम में हम क्या करेंगे, अलग अलग पार्टीशन के लिए अपर वाली वैल्यू ले लेंगे। ठीक है, सो अपर वाली जो वैल्यू अपर सम के लिए हम जो ये वाली वैल्यू ले लेंगे, इसमें आप देख सकते हो कि एक्स्ट्रा आ रहा है, तो इसमें हम क्या करेंगे, अलग अलग पार्टीशन के लिए इन्फीमम वैल्यू ले लेंगे। तो जब ये इन्फीमम वैल्यू को हम डिफ़ाइन करते हैं UF और लोअर वाले में LF, तो जब ये दोनों कोइंसाइड कर जाती है तो हम बोलते हैं कि फंक्शन इंटीग्रेबल है। और वो जो कोइंसाइड कर गया दैट मीन्स हमारे पास एरिया जो आ जाता है ये वाला आ जाता है, क्योंकि इससे पहले सारे अप्रॉक्सीमेट एरिया थे। ठीक है, ये एग्जैक्ट एरिया आ जाएगा। तो उस केस में हम डिफाइन कर देते हैं कि दिस इज़ द इंटीग्रल ऑफ F। एक्चुअली में अपर सम को भी हम ऐसे भी डिनोट करते हैं, A to B हम यहाँ पर बार यहाँ पे बना देते हैं, यहाँ पे बना देते हैं, और लोअर सम को हम ऐसे डिनोट करते हैं। ठीक है, अब मैं वो स्टेटमेंट बता देती हूँ जो हमें प्रूव करनी है, वो इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट है। तो एग्जांपल मैंने लास्ट वीडियोस में करा दिए थे, आई होप तुम्हें समझ में आ गए होंगे। वो थोड़े मैंने जल्दी कराए थे, अगर नहीं समझ में आए हैं तो मुझे बताना। तो नेक्स्ट जो है वो है क्राइटेरिया फॉर इंटीग्रेबिलिटी या कंडीशंस फॉर इंटीग्रेबिलिटी। दैट मीन्स
डेफिनेशन तो हम सेटिस्फाई करा ही सकते हैं, ठीक है। तुमने देखा था कि हमने 3-4 क्वेश्चंस किए थे जिसमें हमने डेफिनेशन सेटिस्फाई कराई थी ये शो करने के लिए कि एफ इंटीग्रेबल फंक्शन है। लेकिन क्या कोई कंडीशन भी हमारे पास है कि जिससे हम ये शो कर सकें कि वो जो फंक्शन है वो इंटीग्रेबल है? तो आंसर इसका यस है। हाँ, हमारे पास एक कंडीशन है जिससे हम शो कर सकते हैं कि फंक्शन इंटीग्रेबल है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, ये मैं स्टेटमेंट पढ़ती हूँ। इस अच्छा, जो ये कंडीशंस हैं इनकी फॉर्म्स हैं, तो ये फर्स्ट फॉर्म में बता रही हूँ। अ नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर द इंटीग्रेबिलिटी ऑफ अ बाउंडेड फंक्शन एफ टू बी इंटीग्रेबल is for every epsilon there exists a partition such that UPF minus LPF is less than epsilon. That means मैं तुम्हें कोई एक epsilon दूंगी, मान लो मैंने epsilon 1 दे दिया, देन अगर फंक्शन इंटीग्रेबल है तो एक पार्टीशन एग्जिस्ट करेगा सच दैट कि अपर सम उस पार्टीशन का और लोअर सम पार्टीशन का कैलकुलेट करोगे, उसके बाद उनका डिफरेंस कैलकुलेट करोगे, वो 1 से छोटा होगा। अगर फंक्शन इंटीग्रेबल है तो ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। चलो, ये थ्योरम हम नेक्स्ट वीडियो में प्रूव करेंगे।